आरा चिनार के सरकारी स्कूल में फायरिंग, 7 असातिज़ा जहांबाग सरकारी हाई स्कूल में नामालूम अफराद की स्कूल के स्टाफ रूम में फायरिंग। तमाम टीचर इम्तिहानी ड्यूटी पर मामूर थे। जहांबाग टीचर्स की लाशें अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद कोहाट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 28 अप्रैल से जारी मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, 6 फौजी जवान शहीद, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके धीर दूनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत तर बनाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की 7 मुकदमात में 10 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। 2 केसेस में 9 मई तक तौसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI इमरान खान लीगल टीम के हमरा पेश हुए। सलमान सफदर ने कहा कि 7 मुख्तलिफ मुकदमों में 7 मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के पास 7 मुख्तलिफ तारीखों पर हम कैसे पेश हों। तफ्तीश ज्वाइन करने का कोई दिन मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं ना, तफ्तीशी भी सारे मौजूद हैं, उनको बयान रिकॉर्ड करा दें। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं ये सिक्योरिटी के लिए कम और डराने के लिए ज्यादा हैं। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई। फवाद चौधरी के बोलने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार, कहा हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते तो ऐसा ही सही, अब हम ऑर्डर पास करेंगे। मरियम नवाज से 7 रोज में बुशरा बीबी से गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। अहलिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। मरियम नवाज ने 1 मई को लाहौर में एक तकरीर में बुशरा बीबी के खिलाफ झूठी बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। बयान वापस न लेने पर मरियम नवाज को ज़ाब्ते फौजदारी और हद तक इज्जत समेत मुतल्लिका कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करने की तंबीह। मरियम नवाज के इल्जामात पर मुबनी तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया। बुशरा बीबी घर की दहलीज तक महदूद बापर्दा खातून है। मरियम नवाज को नोटिस। मरियम नवाज जानबूझकर बुशरा बीबी और उनके अहल खाना को बदनाम करने के लिए बदनीयती पर मुबनी मुहिम चलाती। तवक्को है शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल का इजलास कामयाब रहेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गोवा पहुंचने पर बयान। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करना मेरे लिए खुशी का बायस है। गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की रूसी हम मनसब से मुलाकात, इलाक़ाई और बैन अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और दोतरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफ़े पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा 1 हफ्ते बाद जारी कर दिया। मुज़ाकरात सियासी जमातों की अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन का हुक्म बरकरार रखेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया, जिसमें कहा गया अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहां से आया होगा? ये रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है। फायज ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में अंदाजा हुआ उसका मकसद कुछ और था। मेरे मुकदमों में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। मेरे मुकदमों की डबल सेंचुरी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। क्रिकेट में तो मैं 170 तक ही पहुंचा था, डबल सेंचुरी नहीं हुई थी। हमारे मुज़ाकरात TTP नहीं बल्कि नई अफगान हुकूमत से हुए थे। TTP वहां से ऑपरेट कर रही थी। हमने कहा इन लोगों को वापस भेजें। जनरल बाजवा भी थे, उसमें ISPR के सरबराह भी थे। हमारी बात चल रही थी कि कैसे इनको रिहेबिलिटेट करना है, मगर हुकूमत ही चली गई। PDM हुकूमत ने आकर फिर किसी चीज की परवाह तक नहीं की। इमरान खान के पांव नहीं, दिमाग पर साजिशी दबाव है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को चैलेंज, कहा अदालत जाकर जिससे खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। फॉरेन एजेंट बहरूपिया हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और हुलिया बना लेता है। गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे और अब जमानत खारिज होने के बाद
व्हीलचेयर का ड्रामा रचाया। तुम्हें खतरा अब सिर्फ फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टेररिज्म केस से है, इसलिए गोली, प्लास्टर, डब्बे, व्हीलचेयर और इलेक्शन का बहाना बनाया। अदालत बुलाए तो गोली, प्लास्टर, माजूरी, बाल्टी, डब्बा और अब व्हीलचेयर। पहले अपनी हुकूमत हटाने का मलबा अमरीका पर डाला, साइफर का डर्टी खेल रचाया, फिर अमरीका से माफी मांगकर जनरल बाजवा, फिर आसिफ जरदारी और अब मोहसिन नकवी पर मलबा डाला। 4 साल की नाकामियां। इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम को बजरिया ईमेल तलाक दी। ओन चौधरी ने बयान कलम बंद करवा दिया। इमरान खान तलाक के बाद काफी जहनी परेशानी का शिकार रहे। 31 दिसंबर 2017 को कहा कि कल बुशरा बीबी से निकाह करना है। 1 जनवरी 2018 को निकाह के लिए इंतजाम करने का कहा। मैंने हैरानगी से कहा, बुशरा बीबी तो पहले से शादीशुदा हैं। उस पर इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के तलाक हो गई है। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का निकाह करार पाया। इद्दत का दौरानिया 14 या 18 फरवरी 2018 के दौरान मुकम्मल होना था। इमरान खान का दूसरा निकाह बनी गाला में हुआ और पहला निकाह लाहौर में हुआ था। इमरान खान के पहले निकाह का पूछने पर बताया गया कि बुशरा बीबी को हुक्म मिला था कि साल 2018 के पहले दिन निकाह की सूरत में वज़ीर आज़म बनूंगा। इसी पेशगोई के पेश नजर पहले निकाह की तकरीब की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के आमदन से जायद असासों से मुतालिक केस तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की सदारत कौमी असम्बली का इजलास। विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज पर प्लॉट और आमदन से जायद असासा जात से मुतालिक जस्टिस मुजाहिर नकवी का केस PAC को भिजवाने की सदा की। कहा, एक मुअस्सिस जज की वजह से दीगर जजेस पर सवालात उठ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने मामला PAC को भिजवा दिया। पंजाब और सिंध में गंदम लाने ले जाने पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गंदम और आटे का शदीद बहरान। मुतअद्दिद फ्लोर मिल्स बंद। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेशावर और मानसेरा में आटे की किल्लत। चमन में 1 किलो आटे की कीमत 170 रुपए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद। एसोसिएशन ने कहा, अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क भर की फ्लोर मिल्स बंद होने के साथ साथ अवाम को सस्ते आटे की फराहमी बंद हो जाएगी। परवेज इलाही की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने 11 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शरीफों का सारा खानदान बदनीयत है। ये लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात करवाने में तो माहिर हैं। हमने दहशत वाला नहीं, अमन का रास्ता अपनाया। कोई घबराहट नहीं, पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ रोज गालियां देते हैं। ये आइन के मुहाफिज नहीं बल्कि उन्होंने मुल्क, कौम और आइन का बेड़ा गर्क किया। परवेज इलाही के घर पर छापा। एडिशनल DG एंटी करप्शन ने माफी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल DG एंटी करप्शन ने कहा, वो अदालत के हुक्म पर सबसे माफी मांगते हैं। ताहम परवेज इलाही के घर से पुलिस पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर सेंट्रल जेल सखत से रिहा हो गए। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पंजाब रवाना हुए। मुराद सईद को गैर कानूनी तौर पर हरासा न किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने मुराद सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ विफाक और तमाम सूबों से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि PTI रहनुमा को गैर कानूनी तौर पर हरासा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल अज खुद नोटिस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्मनामा ता हुक्म सानी बरकरार है। सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के वक्त कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बहस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। PTI ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस के मतन के मुताबिक टिकटों के एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाया गया।
ख्वाजा आसिफ अपने बेबुनियाद इल्जाम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से तहरीरी माजरत कर रहे, वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को काफ लीग का सदर करार दे दिया। काफ लीग के आइन में की गई तरमीम कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुक्म इम्तना के दौरान आइनी तरमीम खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग की पार्टी सदारत का फैसला 22 मार्च को महफूज किया था। सऊदी अरब और यूएई ने IMF को फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। वजीर मुमलिकत खजाना आशा गौस पाशा ने कहा, IMF छोटी छोटी वजाहतें मांग रहा है। IMF और मालियाती इदारों से एतमाद साजी की जा रही है, जिसमें वक्त लगेगा।